में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजलक्ष्मी जी जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर हैं। राजलक्ष्मी जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। हमारे साथ प्राची कौशिक जी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्राची जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। और साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी शिवानी और अपराजिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले राजलक्ष्मी जी, मैम आपका ही रुख करूंगी। देखिए, नीट की परीक्षा कोई आसान बात नहीं है। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। परिवार की बात करें तो ना केवल मेंटली बल्कि फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी स्ट्रांग होना होता है। और ऐसे में जब इस तरह की खबरें सामने आती है, जो पेपर माफिया है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्या ये केवल पेपर लीक का मामला है या फिर देश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसके साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है? ये पूरी व्यवस्था के फेलियर का मामला है। क्वेश्चन पेपर का लीक होना किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथ में नहीं होता। पूरी एक ऑटोनोमस स्वायत्त एजेंसी है इसके लिए, एनटीए, जिसके पास और कोई काम नहीं है इस परीक्षा को कंडक्ट करने। ये कोई जनगणना नहीं है भारत की कि शिक्षकों को दे दिया गया। मिड डे मील नहीं है कि उन्हीं शिक्षकों को जिनका मुख्य काम पढ़ाना है उनको ये एडिशनल वर्क भी दे दिया गया है। ये उस एजेंसी का एक मेन प्राइमरी जॉब है। ये उस पूरी एजेंसी की फेलियर है और पहले एक बार नहीं कई बार हो रहा है। अभी मैंने सुना समाचार में कि ये पेपर लीक प्रेस के लेवल पे हुआ। ये बिना, अभी तो सीबीआई जांच कर रही है, फिर पहले से कैसे पता चल गया कि किस लेवल पे हुआ और प्रेस से कैसे लीक हो सकता है? प्रेस का चयन बहुत सोच समझ के करना उस संस्था की जिम्मेवारी होती है। आप ऐसे ही किसी प्रेस को चुन लेते, उस प्रेस में प्रिंटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सारी व्यवस्था पे नजर बनाए रखना और उसमें कोई लीक होल ना हो, कोई लूप होल ना हो, ये एजेंसी की जिम्मेवारी होती है। जब वो अपना बेसिक काम ही नहीं कर रहे हैं, फिर वो संस्था कर क्या रही है? और ये छात्रों के केवल एक वर्ष या कुछ समय की बात नहीं है, उन पर इसका बहुत बड़ा मानसिक दबाव पड़ता है। आने वाले जीवन में भी वो सदा इस बात को याद रखेंगे, उन पर बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। और आप ही सोचिए कि वो कम उम्र के बच्चे हैं, हमारे देश की व्यवस्था के प्रति, प्रशासन के प्रति उनके मन में क्या इमेज बनता है? हम तो सभी वयस्क हैं, जानते हैं कि समस्याएं होती हैं, अपने आप को किसी तरह से समझा लेंगे, उसका कोई ना कोई रैशनल दे लेंगे, लेकिन वो बच्चे इस बात को समझने की उम्र में नहीं है। मुझे उन बच्चों की स्थिति सोच के आज जब उनको पता चला होगा कि उनका पेपर कैंसिल हो गया और दोबारा हो रहा है, इसको ऐसे बताया जा रहा है जैसे उन बच्चों पे कोई बहुत बड़ा एहसान किया जा रहा हो। उन बच्चों पर साइकोलॉजिकली, मैं शिक्षक रही हूँ 40 वर्षों तक और मैं छात्राओं से जुड़ी रही हूँ, समझ सकती हूँ कि खुद भी हम सभी छात्र छात्राएं रहे हैं और समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मानसिक दबाव पड़ता है एक तैयारी जब फेल हो जाती है। 10 दिन के अंदर वो फिर अपना वही उत्साह, वही टेम्पो नहीं रिकलेक्ट कर सकते हैं। उससे पूरे स्तर पर प्रभाव पड़ता है और इससे बुरी बात किसी भी व्यवस्था के लिए नहीं हो सकती है। और इसका इस तरह से कहना कि पेपर प्रेस के लेवल पे लीक हो गया, पेपर ट्रांसपोर्ट के लेवल पे लीक हो गया, ऐसा भी नहीं हो सकता है। जब तक वो व्यवस्था जिसकी जिम्मेवारी है ये परीक्षा कंडक्ट करने की, जब तक वो शामिल नहीं होगी, जब तक उस स्तर पे लापरवाही नहीं होगी, तब तक ये संभव नहीं है। क्योंकि प्रेस से जुड़े लोग प्रेस को ही आप प्रेस का चयन ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर उनको करना क्या है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो लापरवाही बढ़ती जा रही है ना मैम, कहीं ना कहीं तो अनदेखी की जा रही है, तभी इन बच्चों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ भी हो रहा है और सालों से ये चला आ रहा है। हमारे साथ प्राचू जी जुड़ी हुई है। प्राचू जी, देखिए 23 लाख बच्चों के साथ ये जो खिलवाड़ हुआ है, जिस तरह से उनकी मेहनत पर मैं कहूँ पानी फेर दिया गया है, कौन जिम्मेदार है? एनटीए जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है या फिर सरकार? अभी जो प्रेजेंट मौजूदा जो सरकार है वो जिम्मेदार है। इस देश का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम जिससे भविष्य में डॉक्टर तैयार किए जाएंगे, इतनी तैयारियां करते हैं, वही अगर लीक हो रहा है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है? वो टैलेंट से चल रहा है या लीक सिस्टम से चल रहा है? और इस तरह की जो लापरवाही है, जब ये पता